सुशीला की है। सुशीला जो कि बसोर जाति से आती है और बसोर जाति का काम होता है कि जब भी किसी के यहाँ किसी को बाल बच्चा हो तो उनकी शोर में जो साफ सफाई का काम है वो बसोर जाति की महिलाएं करती हैं। दलित समुदाय से आने वाली सुशीला, जिसकी बचपन में शादी होती है, जिस गांव में जिस पति के साथ शादी होती है वो डाकू बन जाता है, वहाँ से शादी टूटती है, फिर दूसरी शादी उसकी झांसी जिला कर दिया जाता है। वहाँ पर भी परिवार सही नहीं मिलता है, गांव परिवार के लोग वहाँ पर दारू शराब के नशे में घर मकान बिक जाता है। सुशीला वापस अपने गांव आती है और फिर आकर के अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरुआत करती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी है सुशीला बसोर की। सुशीला बसोर जो अपने गांव में अपनी माँ के साथ पोषण के साथ बड़ी होती है। माँ जो गांव में बसोर समुदाय के लोग जो दूसरे के यहाँ पे जब शोर पड़ती है, बच्चे होते हैं तो उनके यहाँ साफ़ सफाई करते हैं, वही काम को बचपन से देखा। आज बेहद मुसीबतों के साथ वो अपने गांव में संघर्ष कर रही है। आज सुशीला हमारे साथ है, हम खुद सुशीला से जानेंगे सुशीला की कहानी, सुशीला की जुबानी। तो हमारे साथ बने रहें, हम सुशीला से बात करते हैं। सुशीला, आप अपने बारे में बताइए। साहब बसोर आदमी है। हमको भी ऐसा है कि हम गरीब आदमी, 5 बच्चे हैं, उसमें हमें ऐसा है कोई लाभ आती है, गांव वाले नहीं लेने देते। हम बचपन से हमारे मतलब पुरखन ने जो खून मूत किया है, तो हमारे पुरखा इसमें दहेज में दे गए थे और सास रे की ससुर पीने खाने में कहीं कर गए हों उल्ट सुल्ट। तो हम जब से गए यहाँ से तो हमें तो पता ही नहीं है कौन के घर में रहा, किसी के घर में रहा। तो हमारे घर परिवार वाले बोले वो तो बेच गया है, कहाँ रहोगी? तो हम अपने वापस आ गएंगे, अपने मायके में रहने लगे। तो हमारे पिताजी ने कही जहाँ हमने दिन गुजारा है वहाँ तुम्हें प्लॉट देंगे, वहाँ ही रहने देंगे। तो गांव वाले रहने नहीं दे रहे हैं, बोले निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा क्या है? तो उस पर हमने मतलब मुकदमा किया है। मुकदमा किया के बाद उस पर फिर भी निकाल रहे हैं गाँव वाले। कहीं से लाभ आती है वो लाभ नहीं लेने देते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, 3 दिन 4 दिन भूखा मरता है, पानी में जीते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। साल भर को बच्चे, 6 महीने के बच्चे हमारे कना के दूध भी नहीं, चौपी कोई नहीं है। तो हमारे बच्चा 3-3 दिन पानी में जी रहे हैं, कभी तमाड़ा आता है, ग्रस्त होकर गिर जाते हैं। तो मेरे पास बहुत गरीब है, मेरा 1 बच्चा करने वाला है, 5 बच्चा खाने वाला है। सुशीला बता रहे हैं साहब कुछ भी नहीं है, 3-3 दिन हमारे बच्चों ने पानी पी करके सोए हैं, खाना नसीब नहीं हुआ है। इस तंगहाली पे जीती सुशीला जो आज हमारे साथ बात कर रहे हैं। सुशीला, आप किस जाति समुदाय से आते हैं? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दलित समुदाय में जब वाल्मीकि, बसोर, तमाम निचली जाति की बात करते हैं तो इसी तरीके की कठिनाइयों का गुजारा होता है। आप किस जाति समुदाय से आती हैं? वो जाति समुदाय के लोग क्या काम करते थे और फिर कैसे आपका संघर्ष शुरू हुआ? ये ऐसा है जी, लोग काम करा देते हैं जी, चमार है या ठाकुर लोग है या पंडित लोग है, इनके बच्चे होते थे पैदा, जो डिलीवरी होती थी तो इनके हाथों से वो लेटरिन फेंकते थे पहले के पुरखा। और कना के जी खून मून है लेडसों के, तो उसके फेंकते थे। तो उसी जे जूठन में डरे रहे तो 2-2 रोटी धर देते थे, वो बच्चन को पाला जूठन में। अब उनकी आंखें खुला है तो अब क्या है, जो आसपास ने दाब ली, अपने अपने गांव बसा ली आदमी ने, तो अब भगाए भगाए फिर रहे। हर जन आबादी में सब रह रहे हैं और हर जन आबादी में हमें पुरखा दे गए थे कि इसी में रहना। और बिन ने अपने ले लिया, हमें यहाँ करा दिया कि तुम शादीशुदा वाली हो गई बेटा, तकलीफ नहीं भोगो। तो हम जो है हमारे पास जो ले जाओ, हम जिंदगी से जहाँ गुजारा है, नरा पानी करा है चमार कोरियों को, ठाकुरन को, पंडितन को, तो जो है वो आज भी पहले नरा पानी के लाभ में डाले रहे, आज भी हमें निकालना सोच रहा है। हम कहाँ जाएं अपने बच्चे लेके, हमें ये बताओ आप। तो सुशीला, आपके अपने बारे में बताइए। आपकी शादी हुई, फिर दूसरी जगह शादी हुई और आप यहाँ पे आ गए। क्या क्या दौर रहा आपको? क्यों इस तरीके से जाना पड़ा? हमें ऐसा दौड़ने पड़ा कि हमारे पप्पा बोले हम शादी करें, हमारे पप्पा की नहीं थी लड़की, तो पप्पा बोले हम शादी करें आजा मेरी। तो हम अम्मा बोली हाँ कर दे, तुम्हारी लड़की नहीं है हमारी ससुर, तो उनने कर दी। उसको नहीं जानते थे कि जी डके थे कि भड़िया है, क्या चोरी करते थे और हमारे हाथों से आटा छुड़ाते, मठा भी मांग ले किसी की तरह। कना कि जी हम
चोरी से हमारी बुआ शादी है, मतलब बुआ भतीजी आती है घर में, उनके घर में हम दुख दुख के रोटी खाते थे। जेठ जेठानी हमको मारते पटक के, ससुर मारते, जेठ मारते, और हमको खेतों में डाले रहते रात रात भर दिन दिन भर। मेरे हम कना के वहाँ पे डाले रहे जी नहर पे, तो इनने कत्ल की नाने सोचा है। तो ये हारों में खेतों में आदमी था, उनने हमें बचाया। फिर हम घर पे आया, फिर उनको हमने खबर दी। पहले फोन नहीं चलते, पहले ऐसी कना चिट्ठियों से खबर भेजी जाती। तो हमारे तैसे एक ठाकुर की लड़की है, इनकी पुत्ती की बहन, तो बिन्ने कही कि बेटा हो तुम हमारी भतीजी होगी। तो हमने कि हाँ क्या करें बुआ, हमने कि हम तुम्हारे जाएंगे, यार रात भर नहीं जी रहे, तुम्हारे जाएंगे। तो बोले हम तुम्हें सुबह खबर भेज देंगे। सुबह खबर भेजने के बाद मेरे बाप आ गए, लुआ के मेरे बाप को दारू पिला के नहर पर पटक गया। मेरे बाप खाली भाग गए। फिर मेरे अजा आए तो वो लिबा गए लड़ाई झगड़े में। फिर उसने साल भर रह के दूसरी साल शादी हमारी विदा कर दी थी। तो जहाँ पे ये दूसरी शादी होके गई वहाँ पे से फिर आप वापस कैसे आए? वापस ऐसे आ गए, ससुर दारू वारू पीते थे। वहाँ पे तो रिवाज है झांसी साइड में कि दारू पीते थे आदमी लोग, और लड़सों को कना के तंग करते हैं। अभी भी वही रिवाज है। मैंने यहाँ यान गरीब की बेटी है, मैंने अगले इतना भूख प्यास नहीं सही जितनी हम इन लोगों के घर पे सही है। तो हमने कही हमें मतलब जो ही किस्मत में लगा है तो हमें मार के करे आओ। जैसे आपके राज में हम अगर भूखन मर रहे तो हम बाप मता की तो 2 कोरा खाते ना डले रहे, अपनी जिंदगी निकाल दे। तो हमें एक ठाकुर ने किया है कि बेटा हम तुम्हारे बचपन से देखा, तुमने हमारे कना के तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे पुरखन ने हमारे खून मूत किया। हमारी जनी के लेडस का बच्चा भाई तो उसने हमारी खून मूत किया, हमने तोड़ दिया। हरजन आबादी में रख दी थी एक ठाकुर ने। और जी बकाया लोग पूरी केवलारी हमें तंग करे, उसमें रहने नहीं दे रहे हैं। तो हमारा आदमी बोलो विकलांग है, बोले हम ऐसा है कि जब हमारे बाप ने हमारी बेच के खा ली दारू में तो हम तुम्हें क्या खिलाएंगे। तो हमने कि चल हमारे माँ बाप के तरह रहना, वही 2 जने गुजारा करने, तुम 1.5 पाँव से हम 2 पाँव से, हम तुम्हें करके कमाएंगे। खेतों में पौध लग रही जो कुछ होगा जैसे लगे, 3 दिन भूखे हम मरे हम तुम्हें मारे, हम अपने रहे हम तुम्हें अपने राखें। बच्चे अगर घर भर मरे तो घर भर भूखे, हम 3-3 दिन फाके कर रहे हैं। हम हमारे अभी डिलीवरी भाई थी साल भर भाई, हम साल भर से अभी मजूरी नहीं की, 3-3 दिन हमें भोजन नहीं मिल रहा है खाने की। एक बच्चा है, कहाँ तक गुजारे चले, 6 बच्चे का खर्चा है, उनने कपड़े हैं, किसी को घारे फिर किसी को चड्डी है, किसी को बनियान नहीं है, कई टंकी में आटा नहीं है। कभी आदमी मर रहा हो तो कभी हम मर रहे। हम आदमी कहीं से अपने घिघिया पतिया का मांग मूल लिया 2-4-500 100 200 दे दे तो उसको लौटा नहीं पाओ, मजदूरी नहीं है तो कुछ कर नहीं पाओ, दे नहीं पाओ वापस लेके। तो ये सुशीला अपनी आप बीती बता रही है जो बेहद तंगहाली की हालत में जी रहे हैं। सुशीला बता रहे हैं कि 3-3 दिन वो, उनके पति और उनके बच्चे पानी पी कर के रात काटते हैं। खाना नसीब नहीं होता है, मांग के लाते हैं, कुछ खाते हैं, हो नहीं पाता है। सुशीला आपको सरकार की कौन सी योजनाओं का लाभ मिलता है? कुछ नहीं मिला, गांव वाले लेने नहीं देते। आते हैं तो भी गली में हाथ डाल के अधिकारी के उसका कान भर देते हैं। हम कागज 10 बेर दिया कि हमारा आदमी की पेंशन बांध दो, पेंशन कागज ले जाते हैं वो वापस हो जाते, पता ही नहीं कहाँ गड्ढ कर देते हैं। कुछ रोजगार होती तो आज आपको समस्या क्यों बताते, अपने 2 रोटी की अपने बात से लगी रहती, बच्चा मत तो ही पलट रहते। तो सुशीला आपकी सरकार से क्या मांग? आज आपकी कहानी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं कि किस तरीके के किस हालात में। मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि सुशीला की इस आवाज़ को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा ताकि सुशीला को सरकार की बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल पाए। सुशीला आपकी क्या मांग है सरकार? हमें यहाँ लाभित दे दे, हमारे बच्चन को जिंदगी गुजारा हो जाए। मेरा जवान बच्चा हो गया, आज 20 साल का बच्चा हो गया, ना तो घर मकान बना पा रहा है, मैदान में पड़े छपरा पड़ो जो यहाँ पे जिड ले लो, इस पे टटिया कबड़िया नहीं लगा पा रहा है, कहीं धंधे पानी पे नहीं जा पा रहा, घर से बाहर निकल के नहीं जा पा रहे, यहाँ खुलो पड़ो। गांव वाले आते हैं तो पौधा लगा देते, कुछ लगा देते, इस पे हम क्या रोज रोज किससे लड़े। तो ये रखा के बैठने जो पड़ते पूरे जिले में बिल्डोजर चलाने का आदेश हुआ था, आपके यहाँ पे भी ऐसी खबर आई थी क्या? नहीं है। हाँ, कि ये यहाँ से क्यों खाली करवाते हैं आपके मकान को? इसकी जो मकानों पे जो है वो जो कहता था मेरे सामने पढ़ाई हुई है। अच्छा। तो हमने कही हमारे सामने पढ़ाई नहीं हुई, जो हमारे प्रखंड ने दी है, हम तो ये देखा कि हमारे तो प्रखंड ने मतलब लोग बोलते हैं कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ। छोड़ के जाओ, यहाँ से निकल जाओ, जहाँ तेरी गली हो तहाँ जाओ। सारे प्रूफ यहाँ के बन गए, मेरे प्रधान ने बनवाया कहाँ के करज्जपुर वाले, वे आसो कना के प्रधान ही है नहीं है, अब बुद्धि प्रधान बन गए भी हमें कुछ लाभ नहीं दे रहे हैं। सारी कना के जाके खंतियों के रुपया सारे लोगों को गिर रहा है, पूरे गाँव को हमें नहीं देते हैं। ना हमारी आदमी की पेंशन बनवा रहा है, ना हमारी पेंशन कुछ। जब जिंदगी कट गई मेरी कहना तो 20-25 साल हो गए जब से महामाया मिल गई, कुछ मिल गई, कुछ
हमें तो कुछ लेने नहीं दिया, अपने कोई ने भगवान मिल गया एक आध 100 में कोई हमें, तो हमने कह दी चलो डालिया तुम्हारे संग ना, तो सारों खिलाफ है मेरे लिए कि यहाँ से भाग जाओ तुम, भगानो सोच रहे हैं हम, कहाँ मर जाए डल के भरी बाहर चलेगा, कौन कुआम पड़ा। तो ये सुशीला है जो अपने दर्द अपनी आप बीती बता रही हैं कि किस हालात में सुशीला अपने गांव में संघर्ष कर रही है। आप सोच सकते हैं कि कितनी विकट परिस्थितियों में सुशीला अपने बच्चों को पालती हैं। 3-3 दिन बिना खाना खाए सोना पड़ता है, साफ कुछ है नहीं। जिस घर में समाज के लोगों ने रहने के लिए जगह दे दिया था, उस जगह से भी सुशीला को भगाने की कोशिश की जाती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि इस ज़िले के तमाम अधिकारी कर्मचारी ऐसे परिवारों को चिन्हित करते हुए उनको आवास, सरकार की बुनियादी सुविधाओं का लाभान्वित कराएं, ताकि ये परिवार, दलित परिवार जिसने दलित के अलावा दूसरे परिवारों के, जहाँ बसोर जाति से आती है, जिसने दूसरों के बच्चों को जन्म के समय मदद किया, उनको सपोर्ट किया, ऐसे लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।